अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अब मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस दे रही हूँ क्योंकि अब आपकी जो है वो ठीक हो गई हैं। ये हमारी प्यारी सी मॉडल है अमारा। कलर्स ऑफ चट्टी का मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ इनके फेस पे। अच्छा, इनको ना स्वेयर किस्म की एलर्जी हो जाती है हर किसी चीज़ से ना। जैसे अब आप इनके नेक पे देखें तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है। अच्छा, इनहेंस पट्टी का यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि बेहतरीन, माई मोस्ट फेवरेट। मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो डिफरेंट स्किन्स पे तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि यार अच्छा ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है। तो यकीन करें कि इनके प्राइमर के बगैर अब मेरा गुजारा नहीं है इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, यहाँ जो है हमारी मॉडल को चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे आप ही ने आज इतनी जल्दी सारा कुछ, मतलब इसलिए ये जल्दी में वीडियो बनी है क्योंकि एक शूट और था। जब आपके पास 2 कैमरामैन हों, 2 कैमरामैन की अलग अलग मॉडल्स हों तो आपको दोनों मॉडल्स पे एक साथ काम करना है क्योंकि उनको भी जल्दी है, उनको भी जल्दी है, उन्होंने भी डे शूट करना है, उन्होंने भी डे शूट करना है। तो फिर क्या होता है, बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि भाई जब जिस दिन मेरा काम हो, एक तो उस दिन मॉडल ना आए और दूसरा ये कि जब एक मॉडल है तो दूसरी मॉडल ना आए। अच्छा, यहाँ मैं फेयर और नहीं सॉरी हाँ जी मिल्की और मीडियम को मिक्स करके जो है इनहेंस पट्टी की फाउंडेशन लगाऊंगी क्योंकि इन्हें थोड़ा सा फेयर टोन में जाना था। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत फेयर टोन में जाना था, लेकिन फिर भी जब अच्छा जब फाउंडेशन लगती है ना उस वक्त आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया, लेकिन जब आप उस पर ब्लश यूज़ करते हो, कंटोर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा यानी कि सेटल सा एक लुक आ जाता है जो आपके हाथों के साथ, बाजुओं के साथ मैच हो जाता है। ठीक है ना। तो ये मत सोचा करें कि अगर हम 2 से 3 टोन लाइट जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चीज़ छोड़ दें कि भाई हाथ कुछ ऐसी होती हैं मॉडल्स जिनके कैमरामैन खुद बोलते हैं भाई हमें व्यूज़ के लिए हाथों को ऐसे ही आपने आप ही रखना है, इनके ऊपर आपने बेस नहीं लगानी। इस तरह शायद मे भी उनके टिकटॉक पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो फिर हम जितना मुझे कहा जाता है फिर मैं उतना ही कर देती हूँ। और बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी कि आप मॉडल्स खुद हायर नहीं करती। नहीं भाई, मेरे पास मॉडल खुद ब खुद आती हैं, कैमरामैन हैं, वो कहते हैं आप हमारी मॉडल को रेडी कर दें, इवन दो कि वो मुझे पे करते हैं, फिर मैं उनकी वीडियोस बनाती हूँ। M2N का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ 03 नंबर का, और ये भी बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपकी गर्मियों में बेस कैसे बनानी है। यकीन करें मेरा सर्दियों गर्मियों सेम मेथड होता है और इसी मेथड से मैं फाउंडेशन बनाती हूँ और मेरी बेस कहीं भी नहीं जाती, टस से मस नहीं होती। और यहाँ ये जो कंटोर पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, या जो भी क्रीमी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, क्रीमी प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आप लोगों के ज़हन में फ़ौरन आता है कि ओहो क्रीमी प्रोडक्ट्स तो ऑयली होते हैं, तो ये ऑयली नहीं होते। ये मैं वो वाले क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ गर्मियों में जो फ़ौरन से मैट हो जाते हैं, लगने के बाद मैट फिनिश देते हैं। जैसे कि अक्सर फाउंडेशंस हमारी होती हैं ना, वो लगने के बाद मैट फिनिश देती हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही ये ब्लश हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, ब्लश ये मैंने खुद से बनाया था, मतलब लिपस्टिक्स वो जो पेंटिंग पैलेट है ना उसमें से मिक्स करके ना ये ब्लश मैंने बनाया था। और ब्लेंडिंग आप बोल रहे थे यहाँ पे, आप फौरन से ब्लेंडिंग नहीं, मैं ब्लेंडिंग साथ साथ करती रहती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि हमने एक बंदे को भी देखना है, दूसरे बंदे को भी देखना है, अगर बीच में कोई रियल ब्राइड होती है तो उसको भी देखना होता है। तो जब इस तरह साथ काम होता है, क्योंकि मैं काम बहुत कम करती हूँ, जिस दिन मैं सोचती हूँ अच्छा अब मैंने काम करना है, उसी दिन जो है ना क्या उसको कहते हैं, मुझे कोई ना कोई दूसरा काम भी निकल आता है कि अच्छा अब आप काम कर तो रही हैं तो साथ ये भी कर दे लगे याद। क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं घर के कामों में इतनी उलझी रहती हूँ, बच्चों में सब में, कि मुझे ये काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर जब काम आ जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ यार अब काम तो आया हुआ, साथ साथ मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं या जो भी है, आपको हर स्किन टाइप का मेरे चैनल पे पता चलता है कि यार हर किस्म की स्किन आती है। ये नहीं कि मैं बड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़कियां पकड़ती हूँ और मैं उस पर वीडियो बना के और व्यूज़ लेने के लिए और अपना जो है वो कारोबार को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए कि अच्छा जी थोड़ा मेरा काम ज़्यादा हो जाए, ये मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचती। मैं कहती हूँ कि अच्छा जो काम मेरे पास आ रहा है मैं बस उतने में ही खुश रहती हूँ जितना मैं ईजिली कर सकती हूँ। भाई जो मेरी हालत है, जो मेरी तबीयत है, मैं जिसमें करके अपना राज़ी खुशी जो मेरे से होता है मैं बस वही करती हूँ।
मालियों का पैलेट में से पहले मैंने येलो मस्टर्ड कलर लिया, उसके बाद मैंने डार्क मेहरून शेड लिया आउटर कॉर्नर बनाने के लिए, फिर मैंने ब्लैक शेड ले लिया। और यहाँ मैं इनहेंस ब्यूटी का जो है वो क्रीमी 3D क्रीमी में से ब्राइडल गोल्ड शेड है वो यूज़ करी हूँ, सॉरी इंटरफेरेंस में से ब्राइडल गोल्ड शेड यूज़ करी हूँ। इसको आप जितना चाहें उतना बिल्डेबल बना सकते हैं, मतलब जितना इसको डार्क करना चाहें उतना ज़्यादा आप ले लें। इसको किसी चीज़ के साथ नहीं मैं लगाती, डायरेक्ट लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इनहेंस ब्यूटी का ही जो है वो लाइनर प्लस काजल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, लेशेस इन्होंने लैश एक्सटेंशन करवाया हुआ था, तो बहुत मुश्किल होता है लैश एक्सटेंशन अगर आपने करवाया और आपको दिल चाह रहा है कि अब मैं मॉडल शूट करवाऊँ या मेरा ब्राइडल है या कुछ भी, तो आप उसको जब फ्रेश बोटॉक्स लेते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो फिर फ्रेश उसमें आप मेकअप करवाया करें, शूट करवाया करें, क्योंकि बाद में ये सारी लेशेस उतर पुतर जाती हैं, इतनी गंदी लगती हैं। यकीन करें कि इतनी मुश्किल होती है काम करने में, पूरा मेकअप का जो है ना सत्यानाश कर देती हैं जब ये लेशेस इस तरह से उतरी हुई टूटी फूटी होती हैं। इनहेंस ब्यूटी का ही मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, और जो इनका वो बॉक्स में न्यू वाला जो आया है ना, क्या उसको बोलते हैं, वाइट डायमंड, वो वाला, उसमें से मैंने एक हाइलाइटर वाइट डायमंड में से पिंक कलर का हाइलाइटर लिया, वो लगाया। एनास्तासिया का ब्राउ फिलर यूज़ किया था, और सिल्क फुल का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर। अच्छा, इनके साथ साथ एक और मॉडल भी थी, तो मैं साथ साथ उसको भी कर रही थी। और बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप मतलब तबीयत सेटल नहीं है लेकिन फिर भी काम आ गया और आपको करना पड़ रहा है, तो बहुत कम, कभी पता नहीं क्या होता है कि मैं हामी भर देती हूँ, अच्छा मॉडल भी आ जाए, अच्छा जब ब्राइडल मेकअप है चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ बी ब्यूटी का मैंने ये लगाया था, और यकीन करेंगे इतना ड्राई था, इतना ड्राई। ब्यूटीफाई बाय आमना से मैं इतनी डिसहार्ट हुई हूँ ना कि भाई आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया अपने ब्रांड का। कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ बिल्कुल ही बेकार कर दी हैं। अच्छा, इनहेंस ब्यूटी का यहाँ पे मैं वाइट काजल लगा रही हूँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और अच्छा, होंठों पे मैंने 2 शेड यूज़ किए थे, एक तो बी ब्यूटी का रेड शेड यूज़ किया था जो कि बहुत बेकार निकला, दूसरा मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का ही जो है वो रेड शेड यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, 2 ब्राइड्स थी रेड में, तो हमने एक को न्यूड मेकअप किया था, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी, और एक और बल्कि वो मैंने शायद कर दिया है। और दूसरा ये रेड था, तो क्या उसको कहते हैं, इनको था कि आपने उधर न्यूड किया तो मुझे रेड कर दें। और रिसेंटली भी जो मैंने इनका शूट किया था उसमें भी मैंने इनको न्यूड ही लगाया था, तो इस दफ़ा इनकी डिमांड थी कि रेड करें। तो आपको इनकी फाइनल लुक कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो आप मुझे इतनी ढेर दुआएं देते हैं ना, और मैं सेट हो जाती हूँ और फ़ौरन से वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, आप कहते हैं या अल्लाह शुक्र है आपकी वीडियो आ गई। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला मुझे सेहत देते हैं, और फिर मैं उसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहती हूँ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि 1 बाय 1 अब आपके साथ जैसे डेली अब रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मजीद और वीडियो भी डालूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।